Good morning, students. How are you? I hope you all doing well. So do I. So shall we start? Today's chapter number 3. Today's our chapter number 3, and the name of the chapter is Our Food. Our Food. So what do you understand by our food? हमारे फूड. our food से आप क्या समझते हैं? our food का मतलब होता है हम चाहे जहाँ भी रहते हों, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हों, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो, ऑल इन ऑल आप कहाँ रहते हैं? इंडिया में. तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ का खाना और उसके आसपास के स्टेट्स का खाना और इंडिया के किसी भी स्टेट का खाना, हम उसको क्या बोल सकते हैं? आर फूड. सो लुक एट द पिक्चर्स हेयर. कितने डिफरेंट वैरायटी के फूड्स यहाँ पर दे रखे हैं. समोसा है, डोसा है, इडली और सांबर है, मक्की की रोटी और सरसों का साग है, ढोकला है. देखिए यहाँ पे, दीज आर द ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ इंडियन फूड. इंडियन फूड की देखिए कितनी सुंदर सुंदर वेराइटीज हैं, कितना सुंदर सुंदर फूड है. राइट. सो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि कितनी तरह की वेराइटीज होती हैं फूड की, कौन कौन सी स्टेट्स का क्या क्या स्पेशलिटी है फूड में, और फूड कहाँ से आता है, हमें कैसे मिलता है, और फूड हैबिट्स क्या क्या होनी चाहिए. ठीक है. मक्की की रोटी एंड सरसों का साग फ्रॉम पंजाब, डोसा सांबर फ्रॉम तमिलनाडु, फिश एंड राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दाल बाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान, गोश्तबा फ्रॉम कश्मीर. ये देखिए अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग स्पेशलिटी दी हुई है. पंजाब की है जैसे मक्की की रोटी है, वेस्ट बंगाल की फिश एंड राइस है, राजस्थान की दाल बाटी चूरमा है, राइट, और कश्मीर का गोश्तबा है. तो ये दीज आर द स्पेशल डिशेस. वाओ. एंड द लिस्ट ऑफ माउथ वाटरिंग डिशेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इज एंडलेस. तो इसी तरह इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए, माउथ वाटरिंग का मतलब होता है जिस डिश को सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाए. ऐसी ऐसी डिशेस हैं हमारे इंडिया में, और जहाँ पर भी जाएंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज़ अ डिफरेंट डिशेस. मतलब कि जहाँ पर भी आप जाएंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में डिफरेंट टाइप की डिशेस आपको खाने को मिलेंगी. देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स अवेलेबल इन इंडिया. ईच एरिया हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी. हर एरिया की अपनी स्पेशलिटी होती है. एंड अ विजिट टू दैट प्लेस इज इनकम्प्लीट विदाउट टेस्टिंग इट. अगर मान लीजिए आप राजस्थान में रहते हैं और आप पंजाब गए हैं, विजिट करते हैं पंजाब को, लेकिन वहां पर मक्की की रोटी और सरसों का साग आपने खाया ही नहीं, तो फिर आपकी विजिट क्या मानी जाएगी? इनकम्प्लीट मानी जाएगी. यानी आप कहीं भी विजिट कीजिए, लेकिन अगर वहां का खाना आपने फूड नहीं खाया तो उस विजिट को इनकम्प्लीट माना जाता है. Can anyone visit Kolkata and not eat rasgulla and mishti doi, or go to Nagpur and not taste सोन पापड़ी? यानी कि अगर कोई कोलकाता जाता है और वहां पर जाकर वो रसगुल्ला नहीं खाता, यानी रसगुल्ला जो होता है बहुत टेस्टी होता है, एंड मिष्टी दही नहीं खाता यानी मीठा दही नहीं खाता, या फिर नागपुर जाता है और वहां पर सोन पापड़ी नहीं खाता, तो उसकी विजिट क्या मानी जाएगी? इनकम्प्लीट. There are some dishes that are cooked only on special occasions like festivals, marriage और birth of a child. कुछ ऐसी डिशेस होती हैं जो सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर खाई जाती हैं, जैसे कि फेस्टिवल हो गया, या कोई मैरिज हो गई, या बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हो गया. राइट. जैसे कि मान लीजिए कि आपकी मम्मी बहुत टेस्टी कोई आपकी फेवरेट डिश बनाती हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बनाती, तो आप क्या कहेंगे? मम्मा आज मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे पे तो मुझे मेरी स्पेशल डिश आपके हाथ का मुझे हलवा खाना है, या आपके हाथ का जो केक है ना वो मुझे बड़ा पसंद है. तो वो क्या बन जाती है? स्पेशल डिश बन जाती है. और आपका जो बर्थडे है वो स्पेशल ओकेजन तो है ही है. राइट. सो मोदक इज मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी. जब गणेश चतुर्थी आती है तो मोदक बनाया जाता है. मोदक क्या होता है? लड्डू होता है, और मोदक गणेश जी को बहुत पसंद है. ठीक है. तो गणेश चतुर्थी पर हम उनकी फेवरेट डिश बनाते हैं. इसी तरह से नो मैरिज सेरेमनी इज कंप्लीट विदाउट लड्डू एंड बर्फी. कोई भी मैरिज सेरेमनी हो तो वो लड्डू और बर्फी के बिना बिल्कुल
इनकम्प्लीट मानी जाती है, कंप्लीट ही नहीं होती। यानी किसी की शादी होती है तो हम कहते हैं ना, अरे वाह शादी है तो लड्डू खाने को मिलेंगे, है ना। तो लड्डू मिलते हैं, बर्फी मिलती है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं। इसी तरह इन नॉर्थ इंडिया द मदर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज फेड पंजीरी। नॉर्थ इंडिया में जो मदर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, यानी अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो उसकी मदर को बहुत सारी पावर चाहिए, है ना। छोटा सा बेबी है, उसको संभालने के लिए बहुत सारी पावर लगती है। तो मदर को इतनी सारी पावर कैसे मिलती है? उनके लिए स्पेशल पंजीरी बनाई जाती है। और ये पंजीरी किस चीज़ की बनी होती है? व्हीट और ग्रीन ग्राम फ्लावर विद ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ये व्हीट की बनी होती है, ग्रीन ग्राम फ्लावर की बनी होती है, यानी दाल का आटा होता है, इसमें आटा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ड्राई फ्रूट्स होते हैं लाइक आमंड्स, कैश्यू नट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतनी सारी पावर होती है। आई होप you will understand the page number 17. Now turn the page number 18. So mostly the food habits of the people depend upon two factors. आपकी फूड हैबिट्स कैसी हैं ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 2 रीजंस हो सकते हैं इसके लिए। फर्स्ट इज क्लाइमेट एंड सेकंड इज द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। यानी कि वहाँ पर उस जगह का क्लाइमेट कैसा है जहाँ पर आप रहते हैं, और किस तरह के क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, किस तरह की चीज़ें वहाँ पर उगाई जाती हैं। उसी तरह की चीज़ें आप खाएंगे, उसी तरह के क्लाइमेट में आप रहेंगे तो आपकी हैबिट्स भी वैसी हो जाएंगी, राइट। द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट, अ ड्राई एरिया और राजस्थान एंड गुजरात find the difficult to get fresh vegetable in the heat and hence use a great variety of dals, achars and basins. ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा ड्राई एरिया होता है, जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं मिल पाता, पानी नहीं होता, जैसे कि राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरह से फ्रेश वाटर आपको नहीं मिलता, तो वहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स का होना भी बहुत मुश्किल है। तो वहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? दाल, अचार यानी पिकल्स एंड बेसन यानी ग्राम फ्लावर। द पीपल लिविंग क्लोज टू द सी कोस्टल एन एरिया वेयर द लैंड मीट्स द सी। कोस्टल एरिया क्या होता है बेटा? जहाँ पे लैंड मीट्स द सी, जहाँ पर जो लैंड होता है और सी होता है दोनों मिलते हुए आपको नजर आते हैं, उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। ईट अ लॉट ऑफ फिश एंड कोकोनट। तो वहाँ के जो कोस्टल एरिया के लोग होते हैं वो बहुत सारी फिश और कोकोनट खाना पसंद करते हैं। कश्मीरीज ड्रिंक अ लॉट ऑफ कहवा टू कीप द कोल्ड अवे। अब चाय तो सभी पीते हैं, आपने मम्मा को भी चाय पीते हुए देखा होगा, पापा को भी, ठीक है ना। तो सभी लोग चाय पीते हैं, लेकिन कश्मीर में जो लोग चाय पी जाती है, जो वहाँ के लोग चाय पीते हैं, उस स्पेशल ड्रिंक को क्या बोलते हैं? कहवा। ठीक है, और कहवा क्यों पिया जाता है? ताकि जो कोल्ड है वो हमसे दूर रहे, भाग जाए बिल्कुल। आगे देखिए, डू यू नो में ऑल ओवर इंडिया पीपल यूज अ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स टू मेक चपातीज फॉर व्हीट, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, कुट्टू, सिंघारा, चना एक्सेट्रा। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी तरह के फ्लावर्स खाए जाते हैं, चपातीज बनाई जाती हैं, वो कौन कौन से फ्लावर्स की बनती हैं? व्हीट की, राइस की, कॉर्न की, सोयाबीन, कुट्टू, सिंघाड़ा, चना, इन सबको पीस कर फ्लावर बनाया जाता है और इनकी चपाती बनाई जाती है। रोटीज, इंडियन ब्रेड फ्रॉम द बैकबोन। बैकबोन का मतलब होता है मेन पार्ट ऑफ द मील ऑफ द फूड्स ईटन इन इंडिया। जो चपातीज है, जो रोटीज है, उसको बैकबोन कहा जाता है, यानी कि क्या होता है? वो मेन पार्ट होता है हमारे मील का। अब मान लो कि मम्मा ने सब्जी बनाई लेकिन रोटी बनाई नहीं, तो आप क्या कहोगे? मम्मा रोटी कहाँ पर है, राइट? तो रोटी इज द बैकबोन ऑफ इंडियन मील। नेक्स्ट देखिए, द पीपल ऑफ पंजाब ग्रो अ लॉट ऑफ व्हीट एंड हैंस देयर स्टेपल डाइट ऑफ चपातीज। ठीक है, यानी कि स्टेपल डाइट का क्या मतलब होता है? स्टेपल डाइट का मतलब होता है मेन डाइट। तो पंजाब में लोग व्हीट खाते हैं, तो वहाँ की स्टेपल डाइट क्या हो गई? चपाती। इसी तरह से राइस ग्रोन वेल इन साउथ इंडिया, सो इट फॉर्म्स द स्टेपल डाइट ऑफ साउथ इंडियंस। यानी कि साउथ इंडिया में बहुत सारा राइस ग्रो किया जाता है, तो वहाँ की स्टेपल डाइट क्या हो गई? राइस हो गई, राइट।
इसी तरह देखिए, इशमीत है वो गुरुद्वारा जाता है अपने पेरेंट्स के साथ और वहां पर जाकर शबद सुनता है, शबद यानी प्रेयर सॉन्ग्स। फिर वो कहाँ जाता है, लंगर की तरफ जाता है। दे वर सर्व्ड हॉट एंड टेस्टी दाल, सैलेड एंड चपातीज ऑन अ पत्तल। पत्तल का मतलब क्या होता है, ड्राई लीव होता है जिसके ऊपर, जैसे प्लेट में आप खाना खाते हैं उसी तरह लीव्स को ड्राई करके उसके ऊपर सर्व किया जाता है फूड। तो पत्तल पे वो दाल, चपाती एंड सैलेड देखता है और सैलेड सर्व किया जाता है वहां पर। इशमित enjoys sitting with hundreds of people in row and having लंगर। और इशमित को ये चीज़ बड़ी पसंद आती है, वो बड़ा इंजॉय करता है। बहुत सारे 100 ऑफ पीपल होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके साथ वो अपना मील इंजॉय करता है। ठीक है, तो लंगर सेवा आपने देखी होगी, छोटे छोटे बच्चे भी लंगर सेवा करते हैं, राइट। गुरुद्वारा जाते हो आप तो। आगे देखिए, डू यू नो में वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग इज बैड फॉर आवर डाइजेशन। अगर आप खाना खाते समय टीवी देखते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी हैबिट नहीं है। इट्स बैड फॉर आवर डाइजेशन, यानी ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही बुरा है अगर हम खाना खाते खाते टीवी देखते हैं। ठीक है, तो आज से जब आप खाना खाएंगे तो टीवी नहीं देखना। आगे देखिए, नाउ अ डेज द फूड हैबिट्स एंड टेस्ट ऑफ पीपल आर चेंजिंग। अब आजकल फूड हैबिट्स भी चेंज हो रही हैं और लोगों का टेस्ट भी चेंज हो रहा है। अ पंजाबी फैमिली मे एंजॉय डोसा एंड साउथ इंडियन फैमिली मे लव ईटिंग स्टफ पराठा। हो सकता है कि साउथ इंडिया में, जहाँ की स्टेपल डाइट क्या है, राइस है ना, तो वहाँ के लोग स्टफ पराठा खाना पसंद करते हो और एक पंजाबी फैमिली जो है उसको डोसा और सांबर बड़ा पसंद आता हो सकता है ना ऐसा। पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर लिविंग, बिजनेस एंड एजुकेशन। लोग एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते हैं, इसके क्या रीजन हो सकते हैं, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रीजन है वो है लिविंग यानी रहने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर एजुकेशन के लिए। एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जाना पसंद करते हैं। मैनी पीपल इवन मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और इन्हीं रीजंस की वजह से कई लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी शिफ्ट होते हैं, मूव करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, दे इंजॉय द डिशेज ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव एज वेल एज देयर ओन ट्रेडिशनल डिशेज। तो अगर लोग मूव कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ना केवल वो अपना खाना पसंद करते हैं, ट्रेडिशनल डिश पसंद करते हैं, बल्कि जहां पर वो जा रहे हैं वहां की डिश को खाना भी पसंद करते हैं। नाउ लेट अस फाइंड आउट वेयर डज द फूड कम फ्रॉम। अब देखिए कि फूड कहाँ से आता है। अब फूड तो आपके टेबल पे आ गया, आप कहोगे किचन से आता है, मम्मी ने बनाया, नहीं। फूड कहाँ से आता है, जो रॉ फूड होता है। वी गेट मोस्ट फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ज्यादातर फूड जो हमारी टेबल पर आता है वो कहाँ से आता है, या तो हम प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं। प्लांट से क्या क्या मिलता है हमको, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, और एनिमल से क्या क्या मिलता है, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, मीट हो गया, राइट। आई होप you'll understand the page number 17 and 18. Thank you.